ओम शांति। 30/1/2026। मीठे बच्चे, सारे कल्प का यह है सर्वोत्तम कल्याणकारी संगम युग। इसमें तुम बच्चे याद की सैक्रीन से सतो प्रधान बनते हो। प्रश्न है, अनेक प्रकार के प्रश्नों की उत्पत्ति का कारण और उन सबका निवारण क्या है? उत्तर, जब देह अभिमान में आते हो तो संशय पैदा होता है और संशय उठने से ही अनेक प्रश्नों की उत्पत्ति हो जाती है। बाबा कहते हैं, मैंने तुम बच्चों को जो धंधा दिया है, पतित से पावन बनो और बनाओ। इस धंधे में रहने से सब प्रश्न खत्म हो जाएंगे। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। जहान कहाँ होता है? जहान में क्या क्या होता है? एक तो ये सृष्टि, और फिर दूसरा एडिशन क्या किया? इस जमीन पर क्या होता है? जमीन पर ही तो सारी दुनिया रहती है ना। तो आपने क्या पा लिया? जमीन पा ली। आप लैंडलॉर्ड हो क्या? आपके पास ज्यादा जमीन है, किसी के पास कम जमीन है। तो जमीन पे तो जानवर भी रहते हैं, कीड़े मकोड़े भी रहते हैं। तो आपने कैसे पाली? तो पा लिया। 5 तत्वों को जीता तो फिर तो डिटैच हो गए ना। फिर तो हमें दरकार ही नहीं जमीन की। फिर हमें दरकार है, जैसे जैसे धरती तत्व को जीता उससे ऊपर गए, फिर जो भी जल तत्व, अग्नि तत्व, इन सब से डिटैच होते गए ना। इस जमीन पर हम आए तो क्या कल्पना लेकर आए? हर आत्मा इस सृष्टि में आती है तो उसको क्या चाहिए? सुख चाहिए। तो इस सृष्टि पर सतो प्रधानता का जो टॉप स्वरूप है, जैसे टावर ऑफ सुख बोला, एक है टावर ऑफ साइलेंस, वो हो गया आसमान, और वो एक हो गया टावर ऑफ सुख। वो इस सृष्टि में, जो सारी सृष्टि कैसी हो गई एकदम, उसके बीच में हमने पुरुषार्थ करके, भगवान का नॉलेज लेके, उसको याद करके, इसी जमीन पर वो सुखदायी जीवन बिताया। और फिर जमीन तो जमीन, वो तो ठीक है, उसके अलावा हमने क्या पाया? ब्रह्मांड के भी तुम मालिक बनते हो और विश्व के भी मालिक बनते हो। नई दुनिया के बताया है कि नई दुनिया के विश्व के मालिक, पुरानी दुनिया के नहीं। पुरानी दुनिया में क्या होता है? आज विश्व के मालिक हैं, कल क्या कहते हैं बाबा, बड़े से बड़ा प्राइम मिनिस्टर है तो भी क्या करते हैं? पत्थर मार के नाक तोड़ देते हैं ना। और वहां वो नई दुनिया कैसी होगी? कितना अथाह सुख, सतो प्रधानता की भी जो क्या है, टॉप मोस्ट स्टेज है। बाबा कहते हैं अथाह सुख, जिसकी तुम अभी था नहीं पा सकते। तुम ज्यादा से ज्यादा सोच पाओगे ये होगा तब हम सुखी हो जाएंगे, ये हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। तुम उस सुख की थाह अभी नहीं पा सकते जो भगवान तुम्हें देता है। और वो सुख कहाँ मिले? इसी जमीन पर, जहाँ कोई कल्पना नहीं कर पा रहा। और एडिशनली क्या? आसमान, सारे ब्रह्मांड के रहस्य तुम जानते हो। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। यह किसने कहा? मीठे मीठे रूहानी बच्चे। जरूर रूहानी बाप ही कह सकते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी सन्मुख बैठे हैं और बाप बहुत प्यार से समझा रहे हैं। अब तुम जानते हो, सिवाय रूहानी बाप के, सर्व को सुख शांति देने या सर्व को इस दुख से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में और कोई मनुष्य हो नहीं सकता। कुछ आत्माओं को सुख शांति का वर्षा मिलता है और कुछ आत्माओं को कौन सा वर्षा बताया? सिर्फ दुख अशांति से लिबरेट हुए हैं, ये नहीं बोला कि सुख शांति। 2 जगह बोलने की क्या जरूरत थी? बाप के, रूहानी बाप के सर्व को सुख शांति देने या सर्व को इस दुख से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में और कोई मनुष्य हो नहीं सकता। इसलिए दुख में बाप को याद करते रहते हैं। तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा हमको सुखधाम के लायक बना रहे हैं। सदा सुखधाम का मालिक बनाने वाले बाप के सन्मुख आए हैं। जबकि सुखधाम कितना होता है? 2500 वर्ष के लिए ही तो होगा ज्यादा से ज्यादा। बाप से जो तुमने वर्षा पाया वो कितना चला? आधा कल्प चला। ये मुरली में आया। और यहाँ क्या बोला? सदा सुखधाम का मालिक बनाने वाले बाप के सन्मुख आए हैं। अभी समझते हो?
सम्मुख सुनने और दूर रहकर सुनने में बहुत फर्क है। सन्मुख क्या होता है और दूर क्या होता है? सन्मुख माना कैसे सन्मुख है? रूहानी बाप के सन्मुख कौन होता है? जो आत्मिक स्थिति में बच्चे हैं वो। तो सन्मुख रहकर सुनने और दूर रहकर सुनने में बहुत फर्क है। मधुबन में सन्मुख आते हो। मधुबन मशहूर है, मधुबन में उन्होंने श्री कृष्ण का चित्र दिखाया है, परंतु श्री कृष्ण तो है नहीं। तुम बच्चे जानते हो, यह तो घड़ी घड़ी अपने को आत्मा निश्चय करना है, इसमें मेहनत लगती है। मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूं। बाप एक ही समय आते हैं सारे चक्र में। यह कल्प का सुहावना संगम युग है। इसका नाम रखा है पुरुषोत्तम। यही संगम युग है जिसमें सभी मनुष्य मात्र उत्तम बनते हैं। जब तक संगम युग चल रहा था तो उसमें उत्तम बनने की बात नहीं आई। जब से पुरुषों में कोई आत्माएं उत्तम बनना शुरू हुई, वहां से क्या हुआ? पुरुषोत्तम संगम युग। अभी तो सभी मनुष्य मात्र की आत्माएं तमो प्रधान है, सो फिर सतो प्रधान बनती हैं। सतो प्रधान है तो उत्तम है, तमो प्रधान होने से मनुष्य भी कनिष्ठ बनते हैं। तो अब बाप आत्माओं को सम्मुख बैठ समझाते हैं। सारा पार्ट आत्मा ही बजाती है, न कि शरीर। तुम्हारी बुद्धि में आ गया है कि हम आत्मा असल में निराकारी दुनिया या शांति धाम में रहने वाले हैं। यह किसको भी पता नहीं है, जबकि सारी दुनिया जानती है कि भगवान कहाँ है। कहते हैं एक दिन तो कहाँ जाना है? ऊपर जाना ही है, ऊपर वाला सब देख रहा है, हम भी ऊपर जाएंगे, बोलते हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं ये किसी की भी बुद्धि में नहीं है। क्या बात? कि आत्माएं असल में कहाँ की रहने वाली हैं। और तुमसे क्या बोला? तुम्हारी बुद्धि में आ गया कि हम आत्मा असल में इस सृष्टि के नहीं है। कहाँ के रहने वाले हैं? शांति धाम के रहने वाले हैं। यह किसको भी पता नहीं, न खुद समझा सकते हैं। तुम्हारी बुद्धि का अब ताला खुला है। तुम समझते हो, बरोबर आत्माएं परम धाम में रहती हैं। वह है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। इतना उन्होंने पुरुषार्थ किया इस तामसी दुनिया में रहकर, किसमें टिकने का? शांति में टिकने का इतना पुरुषार्थ किया, तो उनको ये वर्षा मिलना चाहिए ना कि कहाँ रहें लंबा समय। शांति धाम में बाप के साथ तुम रहते हो, बाबा ने कहा, और बाकी आत्माओं को तो पावन बनाकर मैं ले जाता हूँ। लेकिन तुम्हारी बुद्धि में आ गया कि हम ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम इसी शरीर से कहाँ जाएंगे? परमधाम बाप के साथ निवास करने वाले बनेंगे। यह है कॉर्पोरियल वर्ल्ड। यहाँ हम सब आत्माएं एक्टर्स, पार्टधारी हैं। पहले पहले हम पार्ट बजाने आते हैं, फिर नंबरवार आते जाते हैं। सभी एक्टर्स इकट्ठे नहीं आ जाते, भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर्स आते जाते हैं। कभी कह रहे हैं आते हैं, कभी कह रहे हैं आते जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर्स हैं ना, इनका थोड़े समय का पार्ट है, फिर ये वापस कहाँ बैठ जाते हैं? घर में बैठ जाते हैं। सब इकट्ठे तब होते हैं जब नाटक पूरा होता है। अभी क्या आ गया? नाटक का एंड आने वाला है ना, तो क्या होगा? सब एक्टर्स भले कहाँ भी हो, सबको लास्ट में एक ही पॉइंट पर इकट्ठा होना, मना एक ही तरह का पुरुषार्थ करना। भले स्थूल रूप में ना भी हो, लेकिन मन बुद्धि में एक जैसी समझ आ जाए और फिर उसी यात्रा में लग जाए। अभी तुमको पहचान मिली है, हम आत्मा असल शांति धाम की रहवासी हैं। यहाँ आते हैं पार्ट बजाने। बाप सारा समय पार्ट बजाने नहीं आते, हम ही पार्ट बजाते बजाते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी तुम बच्चों को सम्मुख सुनने से बड़ा मजा आता है। इतना मजा मुरली पढ़ने से नहीं आता। कब? जब तुम स्वरूपनिष्ठ होते हो, तब तुमको सन्मुख होते हो, तब तुमको मुरली का जो मजा आता है। सिर्फ तुम ऐसे ही क्या पढ़ो, किताब की तरह, या बाबा क्या कहते हैं, ऐसे गीता पढ़ते हैं जैसे कोई ऑर्डिनरी किताब पढ़ते हो। यहाँ सन्मुख होना, तुम बच्चे समझते हो, भारत गॉड गॉडेस का स्थान था, अभी नहीं है। चित्र देखते हो, था जरूर,
हम वहां के रहवासी थे, पहले पहले हम देवता थे। अपने पार्ट को तो याद करेंगे कि भूल जाएंगे। बाप कहते हैं तुमने यहाँ यह पार्ट बजाया, यह ड्रामा है। शांति धाम में भी तुम आत्मा को स्मृति आई कि मैं आत्मा असल में वहां की रहवासी हूँ, तो तुमने वो ऊपर तो जीत ही लिया आसमान को। वहां भी तुमने झाड़ जो है, इनकॉर्पोरियल दुनिया में भी क्या है, निराकारी आत्माओं का झाड़ है। वहां भी तुमने कौन सी सीट ले ली, जो सबसे सुंदर सीट थी वो तुमने ले ली। और फिर इस दुनिया में क्या बोला, भारत गॉड गॉडेस का स्थान था। हम वहां के रहवासी थे, पहले पहले हम देवता थे। हम पार्ट को तो, अपने पार्ट को तो याद करेंगे कि भूल जाएंगे। बाप कहते हैं तुमने यहाँ यह पार्ट बजाया, यह ड्रामा है। नई दुनिया सो फिर जरूर पुरानी दुनिया होती है। पहले पहले ऊपर से जो आत्माएं आती हैं वो गोल्डन एज में आती हैं। यह सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे, तुम्हारी राजधानी थी। अभी तो राजधानी है नहीं, अभी तुम सीख रहे हो हम राजाई कैसे चलाएंगे। वहां वजीर होते नहीं, राय देने वाले की दरकार नहीं। वह तो श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन जाते हैं, फिर इनको दूसरे कोई से राय लेने की दरकार नहीं है। क्यों दरकार नहीं पड़ी, इतनी बुद्धि श्रेष्ठ कैसे बनी? क्योंकि जब भगवान खुद उनका वजीर बनकर आया, संगम पर भगवान आया ना, हमें क्या देने, श्रीमत देने। श्रीमत देना अर्थात राय देना, बात एक ही हो गई ना कि कैसे बुद्धि हमारी सतो प्रधान बने। उस मत पर जो एक्यूरेट चल गए तो उनकी क्या विशेषता हुई, उनको कभी किसी दूसरे से राय लेने की दरकार ही नहीं। अगर कोई से राय ले तो समझा जाएगा उनकी बुद्धि कमजोर है। अभी जो श्रीमत मिलती है वह सतयुग में भी कायम रहती है। अभी तुम समझते हो, पहले पहले बरोबर इन देवी देवताओं का आधा कल्प राज्य था। अभी तुम्हारी आत्मा रिफ्रेश हो रही है। यह नॉलेज परमात्मा के सिवाय कोई भी दे न सके। रिफ्रेश कैसे हुआ जाता है, आत्मा कैसे रिफ्रेश होती है, आपकी महसूस होती है? कैसे महसूस होती है? रिफ्रेश हो गई मैं आत्मा। हाँ, जो हमारा पुरानापन साथ साथ चल रहा है वो एक दिन के लिए भी क्या नहीं कर रहा, हमको छोड़ नहीं रहा। लेकिन जो आप अपना टारगेट लेते हो और जब उसको अचीव करते हो मेहनत करके भी, तो कभी ना कभी कोई समय कैसा आता है कि आपको स्वतः ही आकर्षण होती है। जो निसंकल्प अवस्था है वो थोड़ी सी भी मिले, जैसे अव्यक्त वाणी में क्या आता है, 5 मिनट की निराकारी स्टेज में चले जाएंगे आगे चलकर, और क्या होगा, नींद में से उठते हैं तो क्या हो जाती है, रिफ्रेशमेंट आती है ना आपको। क्यों? पुराना जो थकान थी, दिन भर जो एक्टिविटीज की, थक गए थे, फिर ये पेन वो पेन, जब सो के उठते हैं तो कैसे होते हैं, जैसे नया वर्जन मिलता है हमको हमारा। आज हम फिर से क्या हो गए, रेडी हो गए। तो वो तो हो गई हद की नींद। ऐसे बेहद में आपकी आत्मा कैसी है अभी, थकी हुई, अपने अपने ही संकल्पों से, विकल्पों से, व्यर्थ से क्या है, दुखी होती रहती है ना। और उसको अमृत वेले की कोई डोज ऐसी मिल जाए, नुमा शाम की ऐसी कोई रिफ्रेशमेंट आ जाए, चाहे वो ज्ञान का कोई सुंदर चिंतन हो, कोई ऐसी स्मृति आ गई हो अपने अनुभवों की, या आपको याद में कुछ ऐसा विशेष क्या मिला, एकाग्रता का फोर्स मिला हो, कोई लिफ्ट मिली हो, तो उससे क्या मिलती है, रिफ्रेश हो जाती है। फिर वो तैयार हो जाती है। नहीं तो लड़ते लड़ते अगर हार ही खाता जाए, जख्म ही होते जाए, तो एक टाइम के बाद क्या होगा, घायल हो जाएगी ना आत्मा। इसलिए उसको क्या चाहिए, रिफ्रेश। तो अब तुम्हारी आत्मा रिफ्रेश होती है क्योंकि तुमने रिफ्रेशमेंट की परिभाषा को जाना। ब्राह्मण रिफ्रेश होते हैं तो क्या करते हैं, देखा है कभी? शायद आप लोगों ने देखा नहीं हो। रिफ्रेशमेंट के लिए घूमने फिरने जाते हैं, ब्राह्मणों की बात है, दुनिया की बात नहीं है। कहते हैं आज रिफ्रेशमेंट है, कुछ अच्छा खाएंगे पिएंगे, किसी नए स्थान पर घूमने जाएंगे, तो क्या हो गया, माना वो जो ब्राह्मण पने की दिनचर्या है उससे भी क्या हो जाते हैं, उससे भी उब जाते हैं। वो भी उनको एक पुरानापन लगने लगता है। वही मुरली, वही ज्ञान, फिर वही पुरुषार्थ, वही सब। क्योंकि सुनना सुनाना है ना, जीवन में कुछ नया आए तो उनको रिफ्रेशमेंट आए। जीवन तो बदलता नहीं, तो क्या करो, स्थान बदलो,
खान पान बदलो, यही कर सकते हैं। यह नॉलेज परमात्मा के सिवाय कोई भी दे ना सके। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। शांति धाम से आकर यहाँ तुम टॉकी बने हो। टॉकी होने बिगर कर्म हो ना सके। यह बड़ी समझने की बातें हैं। जैसे बाप में सारा ज्ञान है, वैसे तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। आत्मा कहती है, हम एक शरीर छोड़ संस्कार अनुसार फिर दूसरा शरीर लेता हूं। पुनर्जन्म भी जरूर होता है। आत्मा को जो भी पार्ट मिला हुआ है वह बजाती रहती है। संस्कारों अनुसार दूसरा जन्म लेते रहते हैं। आत्मा की दिन प्रतिदिन प्योरिटी की डिग्री कम होती जाती है। पतित अक्षर द्वापर से काम में लाते हैं, फिर भी थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ता है। पतित तो बने द्वापर युग से, लेकिन जैसे जैसे संस्कारों अनुसार जन्म लेते आए तो शुरू से ही क्या हुआ, प्योरिटी में कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ता है। तुम नया मकान बनाओ, 1 मास के बाद कुछ जरूर फर्क पड़ेगा। अभी तुम बच्चे समझते हो, बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं। बाप कहते हैं हम आए हैं तुम बच्चों को वर्षा देने। जो भी चीज नई है उसकी क्या गति होगी, कुछ समय के बाद। लेकिन ऐसा क्यों होता है, कोई कोई के पास कोई चीज कितनी ही पुरानी हो, 4-5 साल के बाद भी देखो तो कैसी लगती है, नई लगती है। क्या फर्क आ गया, संभाल। इसीलिए बाबा ने क्या कहा, एग्जाम्पल तो दे दिया कि नयापन आ गया हमारे अंदर, और फिर धीरे धीरे फिर जन्म लेते गए, वही संग के रंग में गए तो वापस क्या हो गए, वैसे के वैसे। लेकिन अगर कोई संभाल करे तो क्या हो सकता है, जो हद में हो सकता है वो बेहद में भी तो हो सकता है। जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना पद पाएगा। बाप के पास कोई फर्क नहीं है। बाप जानते हैं हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा का हक है बाप से वर्षा लेने का। इसमें मेल फीमेल की दृष्टि यहाँ नहीं रहती। तुम सब बच्चे हो, बाप से वर्षा ले रहे हो। सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं जिनको बाप पढ़ाते हैं, वर्षा देते हैं। बाप ही रूहानी बच्चों से बात करते हैं, हे लाडले मीठे सिकिलदे बच्चों, तुम बहुत समय पाठ बजाते बजाते अब फिर आकर मिले हो अपना वर्षा लेने। यह भी ड्रामा में नोंद है। शुरू से लेकर पार्ट नोंधा हुआ है। जब से इस सृष्टि की शुरुआत हुई, जब से बाप ने परिचय दिया, चाहे भक्ति मार्ग का ड्रामा घूमा, चाहे फिर दूसरा कल्प आया ज्ञान का, और फिर चाहे प्रैक्टिकल में ये कल्प घूमा, तुम्हारी शुरुआत कहाँ से है, तुम शुरू से ही पार्ट बजाते आए हो। अब कौन सा समय आया कि तुम्हें बाप से डायरेक्ट वर्षा मिले। आत्मा अविनाशी है, इसमें अविनाशी पार्ट नोंदा हुआ है। शरीर तो बदलता रहता है, बाकी आत्मा सिर्फ पवित्र से अपवित्र बनती है, पतित बनती है। सतयुग में है पावन, इसको कहा जाता है पतित दुनिया। जब देवताओं का राज्य था तो वाइसलेस वर्ल्ड थी, अभी नहीं है। यह खेल है ना, नई दुनिया सो पुरानी दुनिया, पुरानी दुनिया फिर नई दुनिया। अभी सुखधाम स्थापन होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहेंगी। अभी यह बेहद का नाटक आकर पूरा हुआ है। सब आत्माएं मच्छरों मिसल जाएंगी। इस समय कोई भी आत्मा आए तो पतित दुनिया में उनकी क्या वैल्यू होगी, वैल्यू उनकी है जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं। तुम जानते हो जो नई दुनिया थी वह फिर पुरानी बनी है। नई दुनिया में हम देवी देवता थे, वहां दुख का नाम नहीं था। यहाँ तो अथाह दुख है। बाप आकर दुख की दुनिया से लिबरेट करते हैं। यह पुरानी दुनिया बदलनी जरूर है, तुम समझते हो। बरोबर हम सतयुग के मालिक थे, फिर 84 जन्मों के बाद ऐसे बने हैं। अब फिर बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो हम क्यों ना अपने को आत्मा निश्चय करें और बाप को याद करें। कुछ तो मेहनत करनी होगी ना, राजाई पाना कोई सहज थोड़े ही है। बाप को याद करना है। यह माया का वंडर है जो घड़ी घड़ी तुमको भुला देती है।
उसके लिए उपाय रचना चाहिए। माया भी कैसी बताई। तुम क्या कर रहे हो, याद कर रहे हो और वंडरफुल क्यों है? घड़ी घड़ी तुमको भुला देती है, उसके लिए उपाय रचना चाहिए। इतनी वंडरफुल माया है, उसके लिए तुमको क्या करना चाहिए? उपाय रचना चाहिए। क्या उपाय रचते हो कि मालूम है कि ये हर घड़ी में क्या करेगी? हाँ, तो अपने पास क्या रखते हो? कोई साधन रखते हो ना। जैसे जाप करते हैं तो काउंट करते हैं कि कितनी बार हमने जाप किया, ऐसे आप क्या करते हो? 1 मिनट हुआ, हमने काउंट किया। या स्टॉप वॉच का आधार लेते हो क्योंकि मालूम है कि ये कुछ सेकंड के बाद क्या करेगी हमको। वंडरफुल है, हम चाहें कि हम 10-15 मिनट, आधा घंटा हमने याद किया, अब हम करें, वो उतनी ही देर में क्या करेगी? एक घड़ी के बीच में ही आपको कितनी बार भुला देती है, तो वंडरफुल है ना। ऐसे नहीं मेरा बनने से याद जम जाएगी। तुमने एक्यूरेट परिचय ले लिया, तुमने स्वीकार कर लिया कि हम कौन हैं, बस संबंध की बात आई ना। ऐसा नहीं मेरा बनने से मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है? शिव। और तुम्हारा नाम क्या है? शिव वंशी। तो ऐसे नहीं तुमने समझ लिया कि मैं कौन हूं, कैसा हूं, किस रूप से पार्ट बजा रहा हूं, तो कोई लॉटरी लग गई। ऐसा नहीं मेरा बनने से याद जम जाएगी, बाकी पुरुषार्थ क्या करेंगे? मेरा तो बने हो तो किस लिए? कि तीव्र पुरुषार्थ कर पाओ तुम, इसीलिए मेरा बने। और बनने से ही खुश हो गए और पुरुषार्थ किया ही नहीं, तो याद तो करोगे लेकिन तुम्हारी याद जम जाए, अर्थात बर्फ की तरह क्या हो जाओ तुम, जाम हो जाओ, निसंकल्प हो जाओ, वो नहीं हो सकता। जब तक जीना है पुरुषार्थ करना है, ज्ञान अमृत पीते रहना है। यह भी समझते हो हमारा यह अंतिम जन्म है। इस शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनना है। पढ़ाई तो आदि में भी पढ़ी थी कि बस हमारा ये क्या है, लास्ट जन्म, लेकिन वो शरीर तो क्या हुआ, छोड़ना पड़ा। अब ये लक्ष्य रखना है कि इसी शरीर में रहकर क्या बनना है, देही अभिमानी। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, पुरुषार्थ जरूर करना है। सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो। त्वमेव माताश्च पिता, यह सब है भक्ति मार्ग की महिमा। तुमको सिर्फ एक अलफ को याद करना है, एक ही मीठी सैक्रीन है, और सब बातें छोड़ एक बाप को याद करो। अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है, उसको सतो प्रधान बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। सबको यही बताओ बाप से सुख का वर्षा लो। सुख होता ही है सतयुग में, सुख धाम स्थापन करने वाला बाबा है। बाप को याद करना है बहुत सहज, परंतु माया का ऑपोजिशन बहुत है, तो सहज कैसे हुआ? कोई आप में से हाथ उठाए कि बाप को याद करना है बहुत, भले माया का ऑपोजिशन है लेकिन याद करने में कोई मुसीबत नहीं है, क्यों ऐसा है? सहज कभी कभी। हाँ, माया का ऑपोजिशन बहुत है और बाप को याद करना है बहुत सहज। माना जब हमारी लॉ लग जाती है कभी कभी तो ऐसा लगता है ये तो कितना आसान है, बैठे और टिके। कभी ऐसा भी तो होता है कि हमने स्टॉप कहा और हुआ, तो है तो बहुत सहज, लेकिन बीच में वो जो इंटरफेरेंस होता है, लेकिन अगर हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हम साक्षी रहते हैं, वापस वो जो हमको थोड़ा सा भी अनुभव हुआ है, एक घड़ी आधी घड़ी, इसको क्या बनाने की कोशिश करते हैं कि यही मेरा स्वरूप है एक्चुअल। इसलिए कोशिश कर मुझ बाप को याद करो तो खाद निकल जाएगी। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया जाता है। हम आत्मा रूहानी बाप के बच्चे हैं, वहां के रहने वाले हैं। फिर हमको अपना पार्ट रिपीट करना है। इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती हमारा पार्ट है। रूहानी बाप के भी बच्चे हैं, वहां के रहने वाले भी हैं, लेकिन इस सृष्टि पर सबसे जास्ती हमारा पार्ट है। जास्ती का अर्थ क्या है? एक ही बार आए मान लो और बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट प्ले कर दिया तो कितने शताब्दियों तक याद रखा जाता है, तो इसको क्या कहेंगे, कितना बड़ा पार्ट है, कितना जास्ती पार्ट है। सुख भी सबसे जास्ती हमको मिलेगा। बाप कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, और बाकी सब शांति धाम में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, हिसाब किताब चुकतू कर। पीछे बताया ना, मच्छरों सदृश जो आत्माएं जाएंगी वो इस सृष्टि पर जब आएंगी लास्ट में, तो वो क्या सुख पाएंगी? तो शांति धाम में तो हम चले जाएंगे ऑटोमेटिकली,
लेकिन मच्छर बनाया गया है आपको। कहाँ आप वहां के रहने वाले, बाप के साथ समान सीट पर बैठने वाले, और कहाँ जो आत्माएं मच्छरों से देश जा रही हैं सजाएं खाकर, हिसाब किताब चुकतू करके, तो ऑटोमेटिकली चले जाएंगे हिसाब किताब चुकतू कर। जास्ती विस्तार में हम क्यों जाएं? बाप आते ही हैं सबको वापस ले जाने। मच्छरों सदस्य सबको ले जाते हैं। मच्छर बनाने की दरकार भी क्यों पड़ी? क्योंकि बहुत अहंकार को कायम रखा, तो भगवान को किस रूप से ले जाना पड़ा? जिन्होंने अपने को हल्का बना लिया, एकदम पॉइंट ऑफ लाइट, उनको तो क्या बोला? तुमको पलकों पे रख कर ले जाता हूँ। और जिन्होंने अपना अहंकार कायम रखा, उनको क्या करना पड़े? मच्छर बनाकर ले जाना पड़े। बाप आते ही हैं सबको ले जाने। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं। यह सारी ड्रामा में नूंद है। शरीर खत्म हो जाएंगे। आत्मा जो अविनाशी है वह हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएंगी। ऐसे नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होगी। आत्मा को याद रूपी अग्नि से ही पवित्र होना है। शरीर को कष्ट हो सकता है, हिसाब किताब शरीर द्वारा चुकतू हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे आत्मा पवित्र बन गई। आत्मा कैसे पवित्र बनेगी? जब याद के बल से उसके संस्कारों के ऊपर हम मेहनत करेंगे, तब वो पावन बनेगी। हिसाब किताब चुकतू करने से तो क्या हुआ? अब आप इस योग्य बन गए कि आप परम धाम में जा सकते हो, वापस अपने घर, लेकिन आप पावन बन गए, आत्मा पवित्र बन गई, संस्कार आपके वैसे बन गए, ये नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होगी। आत्मा को याद रूपी योग अग्नि से ही पवित्र होना है। योग की अग्नि है यह। उन्होंने फिर नाटक बैठ बनाए हैं कि सीता आग से पार हुई। रावण की जेल में थी तो उसको क्या बोला कि अब क्या करो, अग्नि में बैठ जाओ, ताकि क्या बन जाओ? पवित्र बन जाओ। आग से कोई थोड़े ही पावन होना है। बाप समझाते हैं तुम सब सीताएं इस समय पतित हो, रावण के राज्य में हो। अब एक बाप की याद से तुमको पावन बनना है। राम एक ही है। अग्नि अक्षर सुनने से समझते हैं आग से पार हुई। कहाँ योग अग्नि और कहाँ वह? आत्मा परम पिता परमात्मा से योग रखने से ही पतित से पावन होगी। रात दिन का फर्क है। हेल में सब सीताएं रावण की जेल में शोक वाटिका में है। यहाँ का सुख तो काग भिष्टा के समान है, भेंट की जाती है। स्वर्ग के सुख तो अथाह है। तुम आत्माओं की अभी शिव साजन के साथ सगाई हुई है, तो आत्मा फीमेल हुई ना? कब? जब शिव साजन के रूप में आया। पीछे तो क्या बता दिया? शिव बाप और तुम सब आत्माएं आपस में भाई भाई। क्यों? क्योंकि इस सृष्टि में साजन सजनी के संबंध में क्या होता है? सबसे ज्यादा नीचे गिरते हैं। तो तुम्हारी बुद्धि हटा के क्या बोला? तुम सब आत्माएं आपस में भाई भाई, और शिव को साजन का स्वरूप बना दिया, ताकि उस संबंध में तुम्हारी बुद्धि जाती है तो तुम क्या बनो? चाहे मेल हो चाहे फीमेल, शिव साजन के लिए सभी आत्माएं क्या है? फीमेल हैं, क्योंकि वो उन सब सीताओं को क्या करेगा? रावण की जेल से छुड़ाएगा। और फिर क्या बताया आज? योग अग्नि से सीता के लिए क्या दिखाते हैं? योग अग्नि पर चढ़ाया ना राम ने, ताकि क्या बने? आत्मा पवित्र बने। तो आत्मा फीमेल हुई ना। शिव बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। शांति धाम जाए फिर सुख धाम में आ जाएंगे। तो बच्चों को ज्ञान रत्नों से झोली भरनी चाहिए। कोई भी प्रकार का संशय नहीं ले आना चाहिए। देह अभिमान में आने से फिर अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं। फिर बाप जो धंधा देते हैं वह करते नहीं। बाप ने कौन सा धंधा दिया आपको? हाँ, डायमंड्स इकट्ठे करो, क्या करो आप? दिन रात इसी में लगे रहो, बिजी कर दिया ना। लेकिन बहुत सारे प्रश्न उठते हैं इसके बीच में, तो क्या होता है? कहाँ निसंकल्प होना, कहाँ व्यर्थ संकल्प? कितना दूर हो गए हम अपनी ओरिजिनल स्टेज से। निसंकल्प से नीचे क्या है? शुद्ध संकल्प है ना। और उससे भी नीचे व्यर्थ और प्रश्नोत्तर उठना, ये तो संशय के संकल्प हो गए, उससे भी नीचे के हो गए। फिर बाप जो धंधा देते हैं वह करते नहीं। मूल बात है हमको पतित से पावन बनना है। दूसरी बातें छोड़ देनी चाहिए। राजधानी की जैसी रस्म रिवाज होगी वह चलेगी। फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, राजधानी में ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। बाबा ने कहा जो वहां की रस्म रिवाज होगी, जिनको ये ड्यूटी होगी कि वो तय करें कि क्या रस्म होगी, तुम्हें क्यों बुद्धि लगानी है?
जैसे महल बनाए होंगे वैसे बनाएंगे, मूल बात है पवित्र बनने की। बुलाते भी हैं हे पतित पावन, पावन बनने से सुखी बन जाएंगे। सबसे पावन है देवी देवताएं। अभी तुम 21 जन्म के लिए सर्वोत्तम पावन बनते हो। क्यों, कलाएं कम नहीं होती तुम्हारी? 21 जन्म के लिए क्या बोला? सर्वोत्तम पावन बनते हो, उसको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी पावन। तो बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना चाहिए, कोई भी संकल्प उठाने की दरकार नहीं। पहले हम पतित से पावन तो बने। क्यों, जब हम पतित से पावन बनेंगे तब हमारे संकल्प कैसे होंगे? वही संकल्प आएगा जो क्या होगा, जो ड्रामा में होने का होगा, या जो आपको कर्तव्य करना है, बाप को आपको इंस्ट्रूमेंट बनाना है, उस समय क्या होगा, वही संकल्प उठेगा। पतित हमारी बुद्धि है तो संकल्प कैसे उठेंगे? पतित ही उठेंगे। तो उठाने की फिर दरकार ही नहीं, जितना हो सके क्या करना है उन संकल्पों को, हाँ उनको जीतना है। पहले हम पतित से पावन तो बने। पुकारते भी हैं हे पतित पावन, परंतु समझते कुछ भी नहीं। यह भी नहीं जानते पतित पावन कौन है। यह है पतित दुनिया, वह है पावन दुनिया। मुख्य बात है ही पावन बनने की। पावन कौन बनाएंगे यह कुछ भी पता नहीं। पतित पावन कह बुलाते हैं, परंतु बोलो कि तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे। अपने को विकारी कोई भी समझते नहीं। कहते हैं गृहस्थी में तो सब थे, राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण को भी बच्चे थे ना, लेकिन वहां योग बल से बच्चे पैदा होते हैं, यह भूल गए हैं। उनको वाइसलेस वर्ल्ड स्वर्ग कहा जाता है, वह है शिवालय। बाप कहते हैं पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं। यह बाप तो बाप, टीचर और सतगुरु है, जो सबको सदगति देते हैं। वह तो एक गुरु चला गया तो फिर बच्चे को गद्दी देंगे। अब वह कैसे सदगति में ले जाएंगे? सर्व का सदगति दाता है ही एक। सतयुग में सिर्फ देवी देवता होते हैं, बाकी इतनी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। रावण राज्य से छूट जाते हैं, बाप सबको पवित्र बनाकर ले जाते हैं। पावन से फिर फट से कोई पतित नहीं बनते, नंबरवार उतरते हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो, तुम्हारी बुद्धि में 84 जन्मों का चक्र बैठा है। पावन बनाकर बाप लेकर गए, और जब ये आत्माएं मच्छरों से दर्श गई, उनके लिए क्या बोला? लास्ट में 1-2 जन्म लेती हैं, उसमें आधा जन्म सुख और आधा जन्म इनको दुख मिलता है, तो फट से ही तो पतित हुई। वो आत्माएं जो अपने पुरुषार्थ से क्या बनी, पवित्र बनकर गई हैं, उनके लिए कहा वो कोई फट से पतित नहीं बनते। तुम जैसे अब लाइट हाउस हो, ज्ञान के इस चक्र को जान गए हो कि यह चक्र कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चों को और सबको रास्ता बताना है। सब नैयाएं हैं, तुम पायलट हो रास्ता बताने वाले। कब? जबकि तुमने ये जान लिया कि ज्ञान का ये चक्र कैसे फिरता है। मनुष्य तो क्या हो गए, मूंझ गए कि बाबा ने ये कहा था, फिर ये कहा था। तुम्हें पता है कि एक्यूरेट जो बात जिस समय पे सामने आ रही है, तो चक्र में वो कौन सा समय चल रहा है सृष्टि चक्र में, कि अब इस ज्ञान की पॉइंट को प्रैक्टिकल होना है। और वो तो क्या हो गए, ज्ञान के चक्कर में ही उलझ के रह गए। तुम हो रास्ता बताने वाले, सबको बोलो आप शांति धाम सुख धाम को याद करो, कलयुग दुख धाम को भूल जाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है, संशय में आकर कोई प्रश्न नहीं उठाने हैं। योग अग्नि से आत्मा रूपी सीता को पावन बनाना है, किसी बात के विस्तार में जास्ती ना जाकर देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। निशानी क्या होगी? देही अभिमानी बनने की, ये भी एक निशानी है। क्या? कि हर बात में आप क्या ढूंढेंगे? शॉर्ट टाइम में, मतलब विस्तार में, जैसे होता है ना, किसी किसी का संस्कार ही होता है, छोटी सी बात होगी और उसको बताएंगे कैसे, बहुत लंबा करके। और जितना देही अभिमानी बनते जाएंगे, संकल्प भी किस रूप में होंगे?
सार में सिमटते जाएंगे तो फिर आपके बोल, आपके कर्म सब में क्या होगा, विस्तार नहीं होगा। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है, वरदान है। सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले, अनुभवी मूर्त भाव। अनुभवों को बढ़ाने का आधार है मनन शक्ति। एक तो होता है ज्ञान का चिंतन करना, वो ऊपरी रूप होता है, ऊपरी मन होता है वो आपका। जब मनन होता है तो वो क्या होता है, मन की भी गहराई में आप चले जाते हैं, तब मनन होता है। और फिर जब मगन हो जाते हैं तो मनन करने की दरकार ही नहीं। उस पॉइंट में टिकने के लिए ही तो हमने क्या किया था, पहले चिंतन किया कि मैं आत्मा हूँ, या मालूम चल रहा है कि व्यर्थ चल रहा है तो जाप शुरू किया, मेरा बाबा मीठा बाबा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, आपने विजन बनाया कुछ ना कुछ, तो वो क्या है, विजन एक मनन ही तो है। मन की एक गहरी स्टेज है विजन, क्योंकि अब मन को एक दृश्य को देखना है, लेकिन वो दृश्य बड़ा है। उस दृश्य को देखते देखते मन को क्या करना है, अपने सभी संकल्पों को एक उस पॉइंट पे टिका देना है। फिर उस दृश्य में भी चिंतन कुछ नहीं होगा, फिर वो एक दृश्य होगा और मैं आत्मा। तो मना क्या हो गई, आत्मा को समेटने के लिए पहले हमने चिंतन किया, उसके बाद फिर मनन, और फिर उस अवस्था में मगन। अनुभवी मूर्त भाव, अनुभवों को बढ़ाने का आधार है मनन शक्ति। मनन वाला स्वतः मगन रहता है। मगन अवस्था से योग लगाना नहीं पड़ता, लेकिन निरंतर लगा रहता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ, ऐसा समाया हुआ जो कोई अलग कर नहीं सकता। तो मेहनत से छूटो, सागर के बच्चे हो तो अनुभवों के तालाब में नहीं नहाओ। तालाब कैसा होता है, तालाब तो बहुत उथला होता है, उसमें कोई गहराई थोड़ी होती है। छोटा मोटा कोई अनुभव हो गया, बस हम उसी में खुश हो रहे हैं, बस हो गया हो गया। क्या करो, इतने गहरे अपने अनुभवों का चिंतन कर लो जो भी आपको हो रहा है, ताकि कोई भी माया का स्वरूप आपको उस गहराई तक, गहराई से क्या करे, निकाल ना सके। वो इतना अंदर तक आपके वो अनुभव, भले छोटा मोटा ही क्यों ना हो, उसको मनन करके क्या करो, उसकी गहराई में जाओ कि आज ये जो इतना मुझे हुआ है, कल ये क्या होगा, ये और बढ़ते बढ़ते क्या होगा, मेरी फाइनल स्टेज कैसी होगी। तो अनुभवों के सागर में चले जाओ, तालाब में नहीं नहाओ, सागर में समा जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। स्लोगन है, ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प, हर सेकंड समर्थ हो। अव्यक्त इशारे हैं, यदि कोई भी स्वभाव, संस्कार, व्यक्ति अथवा वैभव का बंधन अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो बाप की याद की आकर्षण सदैव नहीं रह सकती। कर्मातीत बनना माना सर्व कर्म बंधनों से मुक्त, न्यारे बन प्रकृति द्वारा निमित्त मात्र कर्म कराना। यह न्यारे बनने का पुरुषार्थ बार बार करते रहो। सहज और स्वतः यह अनुभूति हो कि कराने वाला अलग और करने वाली ये कर्मेंद्रियां हैं, अलग हैं। अच्छा, ओम शांति। साकार मुरली पॉइंट्स हैं 2 अप्रैल 25। यह बाप बैठ तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। इस सुनाने में भी कितना समय लगता है, सुनाते ही रहते हैं। ऐसे नहीं कह सकते कि पहले क्यों नहीं यह सब सुनाया। प्रश्न उठाते हैं ना बच्चे कि ये बात पहले क्यों नहीं बताई। अरे तब तुम क्या थे, बेबी थे, तो बेबी को कैसा बताया जाएगा, वैसी पढ़ाई पढ़ाई जाएगी। तो जब समझदार हो जाते हैं तो क्या करते हैं, बाप से ही प्रश्न पूछते हैं, अरे ये इतना इजी था, ये हमको आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो पहले बताते तो पता नहीं हम ब्रह्मा सो विष्णु ही बन जाते उस समय। बताने के बाद क्या प्रोग्रेस हुई है वो अपना चेकिंग नहीं, लेकिन प्रश्न कहाँ उठाना है इनको, हाँ बताने वाले के ऊपर प्रश्न उठाना है। स्कूल में पढ़ाई नंबरवार होती है। छोटे बच्चों को ऑर्गन्स छोटे होते हैं, तो ये छोटी बुद्धि वाला ही कोई पूछेगा ना कि पहले क्यों नहीं बताया, नहीं तो नंबर 1 कौन होता, हम ही नंबर 1 होते। बाबा ने बताया था कोई कोई बच्चे ये ब्रह्मा से भी क्या करते हैं, रीस करते हैं कि यही क्यों हर कल्प में पहले नंबर में जाए, हम क्यों नहीं। छोटी बुद्धि, छोटे ऑर्गन्स, तो इनको पढ़ाई भी बाप कैसी देता है, ये इससे आगे
बढ़ ही नहीं सकते। छोटे बच्चों को ऑर्गन्स छोटे होते हैं तो उनको थोड़ा सिखलाते हैं, फिर जैसे जैसे ऑर्गन्स बड़े होते जाएंगे बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। अजीब नहीं लगता? ऑर्गन्स किसी किसी के बड़े भी हो जाते हैं तो बुद्धि बच्चों जैसी रहती है। देखे नहीं ऐसे लोग? शरीर से ऑर्गन्स तो सबके ही बड़े होते हैं या किसी की ग्रोथ रुक जाती है? क्या बोला यहाँ पर? किसने सुना? बुद्धि का ताला खुलता जाता है। और बाबा ने क्या कहा? छोटे बच्चों को ऑर्गन्स छोटे होते हैं तो उनको थोड़ा सिखलाते हैं। आत्मा के ऑर्गन्स क्या हैं? मन, बुद्धि और फिर संस्कार। संस्कार ही पुराने जकड़े हुए संस्कार हैं, तो वो जो भगवान सुनाना चाहता है उसके लिए तो बुद्धि कैसी चाहिए? कैसी सोने का बर्तन चाहिए? तो वैसी मन, वैसा बुद्धि। तो ये ऑर्गन्स क्या होता जाए? ओरिजिनल रूप धारण करना माना ब्रॉड रूप धारण करना। अभी बहुत बड़ी बात लगती है ना। आत्मा की ओरिजिनल स्टेज क्या है? कल ही बताया था। स्वधर्म क्या है उसका? शांत स्वरूप। तो कैसा लगता है अगर हमने वो पा लिया? तो जैसे बहुत बड़ा कुछ हो गया ना। ऑर्गन्स कैसे हो गए आपके? विशाल हो गए, क्योंकि वो बहुत पीछे छोड़ आए आप अपने उस शांत स्वरूप को, और उसके बीच में बहुत सारी अशांति ने इंटरफेयर किया है। फिर इस जन्म का भी अपना ही कुछ चक्कर है जो पुराना हम भूले नहीं है। बाबा कहते हैं ना, तुमने घर बार तो छोड़ दिया, सन्यासी होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ स्मृतियां पिछले जन्म की, इस जन्म की, मतलब जो हम छोड़ के आ गए, कुछ ना कुछ तो रहती हैं। एकदम से तो नहीं जाते। तो बाबा ने क्या कहा? जितना जैसे जैसे ऑर्गन्स बड़े होते जाएंगे बुद्धि का ताला खुलता जाएगा, पढ़ाई धारण करते जाएंगे। अगला है मना ऑर्गन्स बड़े होने की ये भी एक निशानी है कि भगवान आपको जितना बताता जा रहा है आपने धारण कितना किया। जब इनिशियली आपको सुनाया था कि मैं आत्मा हूँ, दादियां बताती हैं ना अनुभव की, शुरू में हम कुछ भी जानते नहीं थे, बस इतना ही कि इनको भी देखो तो आत्मा, इनको उस पढ़ाई में भी किसी ने तो टॉप किया होगा। कोई ज्यादा होशियार बने कि अरे ये क्या बच्चों जैसे, ये तो भक्ति मार्ग है। एडवांस ज्ञान मिलता है तो शुरू हो जाते हैं ना, उनको क्या कहते हैं? ये तो भक्ति मार्ग है। ये थोड़ी ना तुमको जो मिला है तुमने कितना धारण किया, तब कहेंगे कि तुम्हारे ऑर्गन्स क्या हुए, विशाल हो गए, ऑर्गन्स बड़े हो गए। तो ऑर्गन्स बड़े होंगे, बुद्धि का ताला खुलेगा, तो निशानी होगी पढ़ाई धारण करते जाएंगे। अगला है मनुष्य श्री कृष्ण के पिछाड़ी कितना हैरान होते हैं। हैरान होने की क्या बात है? खुश होना चाहिए या हैरान हो जाना चाहिए? माना इनको फॉलो करना। क्या बोला था बाबा ने उस दिन? कि तुमको ये देवी देवताओं के चित्र मिले और तुमको क्या करना है? इनको सिर्फ फॉलो करना है कि ये आत्माएं ऐसी कैसे बने। चित्र को देखने से ही क्या हो जाएंगे? एकदम रिफ्रेशमेंट आ जाए। बाबा ने कहा है श्री कृष्ण के चित्र में जो लिखत है या वो पूरी जो जीवन कहानी है वो अगर कोई पढ़े तो रिफ्रेश हो जाए। और यहाँ क्या बोला? मनुष्य श्री कृष्ण के पिछाड़ी कितना हैरान होते हैं। जैसे शिव के भक्त शिव पर गला काट देने को तैयार हो जाते हैं, बस हमको शिव के पास जाना है, वैसे वह समझते हैं श्री कृष्ण के पास जाना है। लक्ष्य कितना सुंदर है। भले उन्होंने श्री कृष्ण को जिस भी रूप में समझा, जब शुरुआती स्टेज थी तो क्या समझते थे? सतयुग में हम श्री कृष्ण के साथ खेल पाल करेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे। फिर जब एडवांस ज्ञान मिली तो क्या समझा? मन बुद्धि रूपी हाथ में क्या लेकर? नई दुनिया का नक्शा लेकर श्री कृष्ण आ रहे हैं। नवीनता मिल गई उनको कि अब हम क्या करेंगे। तो उस चित्र के पीछे भी जो प्रैक्टिकल में इनको मिलता है, जब वो चित्र क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, तो हैरान हो जाएंगे ना कि वास्तव में है क्या स्वरूप वो। हमको जाना तो है कहाँ? बाबा ने कहा था 18 में कौन सी पुरी स्थापन होगी? श्री कृष्णपुरी। और 28 में विष्णुपुरी। और तुम सबको कहाँ ट्रांसफर होना है? श्री कृष्णपुरी में पहले 18 तक। तो कितनी मुंझान हो गई कि जिनको श्री कृष्ण के स्वरूप से हमने जाना समझा वो बाप तो क्या हो गए? गुप्त हो गए। और हमको जाना है श्री कृष्णपुरी में। कहाँ है वो श्री कृष्ण, कहाँ है उसकी पुरी? और हमको जाना भी है, परंतु श्री कृष्ण के पास जा ना सके। श्री कृष्ण के पास बलि चढ़ने की बात नहीं होती। देवियों पर बलि चढ़ते हैं। और दूसरा, शिव के पास जाना है तो उसके लिए क्या करना पड़े आपको? बलि देनी पड़े। श्री कृष्ण तो कहाँ है? सुख धाम में। वहां जाने के लिए स्वर्ग में तो फिर भी क्या है? बलि की बात नहीं है। फिर भी क्या बनो? ऐसे पवित्र तो बनो, जो बोला था ना, अपवित्र आंखों से कोई भी पवित्र चीज नहीं देखी जा सकती। और श्री कृष्ण तो क्या है? बाप के नेक्स्ट है ना। तो नेक्स्ट है तो फिर भी पवित्र बने तो शायद देख पाए या शायद उस स्वर्ग में आ पाए।
लेकिन शिव के पास जाने के लिए तो क्या करना पड़े, बलि देनी पड़े। देवियों पर बलि चढ़ते हैं, देवताओं पर कभी कोई बलि नहीं चढ़ेंगे। तुम देवियां हो ना, तुम शिव बाबा के बने हो, तो शिव बाबा पर भी बलि चढ़ते हैं। बलि किसको देनी होती है? हाँ, देवियों के ऊपर बलि का क्यों गायन है, क्या लगता है आपको? हाँ? देवियों के असुरों का संहार दिखाते हैं ना, तो बलि ले ली ना, माना उनकी जो दृष्टि वृत्ति थी तामसी, देवियों के प्रति होगी या देवताओं के प्रति होगी, तो उस दृष्टि वृत्ति को समाप्त कर देना और क्या करना, माता गुरु स्वीकार करना। तो जैसे क्या दे दी, अपने उस पुरुष पने की, अपने उस मैं पने की क्या दे दी, बलि दे दी। और शिव के आगे तो, शिव के पास तो सब आत्माओं को जाना है, वहां तो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सबको वर्षा लेना है ना। तो अपने उस मैपन की बलि देनी है, उससे पहले अपनी उस अपवित्रता की बलि देनी है। तो देवियां भी बलि लेती हैं और फिर शिव के आगे भी बलि देते हैं। तुम शिव बाबा के बने हो, तो शिव बाबा पर भी बलि चढ़ते हैं। अगला है, स्कूल में पहले पहले खुदा की बंदगी आकर करते हैं। स्कूल जाते गए हो ना कभी? स्कूल में क्या करते थे, पहले पहले जाकर प्रेयर करते थे। अलग अलग तरह की प्रेयर होती है, लेकिन उसमें एक ईश्वर का वंदन होता था, उसका थैंक्स होता था, जो भी होता है अलग अलग। तो पहले पहले स्कूल की कंडीशन है, खुदा की बंदगी आकर करते हैं। हे खुदा, हमको पास कराना स्कूल में। अभी एंटर हुए हैं स्कूल में, पढ़ना शुरू नहीं किया, और हे खुदा हमको क्या करना। इतने होपलेस हो जाते हैं कि स्कूल में एंटर होते से ही मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, और कुछ नहीं मांग रहे। हमें लगा कुछ अच्छा मांगेंगे, क्या मांगा इन्होंने, हमको पास कराना, तो फिर हम भोग लगाएंगे। हाँ, ऐसे बच्चे करते हैं ना, एग्जाम जब आता है तो क्या करते हैं, वैसे मंदिरों में साल भर नहीं जाते, लेकिन एग्जाम आता है तो आप हमको ये कराना, हम ये करेंगे। जैसे खुद होते हैं, भगवान को भी वही ऑफर करते हैं कि हमको कोई कुछ देगा तभी हम बदले में देंगे। तो भगवान को भी कुछ देकर उनसे कुछ मांगते हैं, तो भगवान कोई निष्काम थोड़ी है जो इनको दे दे। तो कहा, टीचर को कभी नहीं कहेंगे कि आशीर्वाद करो, टीचर नहीं आशीर्वाद करता, वो खुदा से के पास अर्जी लगा देते हैं। इस समय परमात्मा हमारा बाप भी है तो टीचर भी है। बाप की आशीर्वाद तो अंडरस्टूड है ही, बाप बच्चे को चाहते हैं, बच्चा आए तो उसको धन दूं, तो यह आशीर्वाद हुई ना। कहाँ आए बच्चा, मेरे समान बन के, उस दिन कहा था ना, तुम बाप को याद करते हो तो शिवालय के जैसे बहुत नजदीक हो, याद ही नहीं करते तो जैसे शिवालय से बहुत दूर हो, जहां तुम्हारी मन बुद्धि ही नहीं जा रही, तुम प्रैक्टिकल में कैसे जाओगे, तो दूर हो गए ना तुम। जहां चाह होगी वहीं राह होगी, या तुम्हारी चाह बस एक लिमिटेड हो गई, बस मेरा इतना ये हो जाए। तुम्हारा लक्ष्य कितना ऊंचा है, उसी हिसाब से तुम पहुंचोगे ना वहां तक। बाप क्या चाहते हैं, बाप की आशीर्वाद तो अंडरस्टूड है ही, है आशीर्वाद। बाप क्या कहते हैं, बाप जो तुमको पढ़ाई पढ़ाते हैं, यही क्या है, बाप की कृपा है कि तुमको इतनी सुंदर समझ बैठ गई बुद्धि में। बाप चाहते हैं बच्चा आए तो उसको धन दूं, मैं बच्चे के पास जाऊं ऐसा नहीं कहते कि इतनी मैंने इसको समझ दे दी, अब ये क्या करे, यात्रा करके मेरे पास आए तो मैं इसको जो इसको चाहिए वो धन दूं। होता है ना, भक्त तपस्या करते हैं, जो जिस भक्त को चाहिए भगवान वो ही देता है, सबको एक जैसा तो नहीं चाहिए ना, तो उसको धन दूं, तो यह आशीर्वाद हुई ना, यह एक कायदा है। अगला है इसी मुरली का, जो अच्छी रीति इम्तिहान पास करेंगे वह पहले पहले आएंगे। जितना देरी से जाएंगे तो मकान पुराना तो कहेंगे ना, नया मकान बनता है, फिर दिन प्रतिदिन आयु कम होती जाएगी। वहां तो सोने के महल बनते हैं, वह तो पुराने हो ना सके। अजीब बात है, मकान नया बनाएंगे, धीरे धीरे पुराना होता जाता है, वहां कौन से महल होंगे। ब्रह्मा बाबा ने सोचा ऐसा कैसे कि मकान दिन प्रतिदिन पुराना हो जाए, फिर बाबा ने सोचा नहीं, वहां तो सोने के महल होते हैं, वो क्या होंगे, वो कैसे पुराने हो जाएंगे। वो एडवांस ज्ञान सामने आई तो बाबा ने क्या कहा, सोने का, मेटल का किसी को आप घर बना दो चारों तरफ से, तो क्या होगा, गर्मी में क्या हो जाएगा, मर जाएगा या बचेगा, तो कैंसिल कर दिया ना। वहां तो सोने के महल बनते हैं, वह तो पुराने हो न सके। बात वही आ गई बेहद में घूम फिर के।
जो हमने अभी बात की कि पुराना होने से कैसे बचा जाए, जितनी उसकी संभाल अच्छी करते हैं इतनी आपके अंदर भी तो प्योरिटी होनी चाहिए ना कि आप क्या कर सको। कहते हैं प्योरिटी क्या है, पीस और प्रॉस्पेरिटी की जननी है। तो आपके पास इतनी प्योरिटी है तो कभी भी आपके पास शांति की या संपत्ति की कमी हो सकती है, क्योंकि आपके पास प्योरिटी का स्टॉक इतना है तो पुरानापन आ ही नहीं सकता। वहां तो सोने के महल बनते हैं, वह तो पुराने हो ना सके। सोना तो सदैव चमकता ही होगा, फिर भी साफ जरूर करना पड़े। जेवर भी भल पक्के सोने का बनाओ तो भी आखिरी चमक तो कम होती है। जवाहरी थे ना, तो अच्छे से उन्होंने बताया कि हाँ सोने के महल हैं, लेकिन क्या करना पड़े, उसको भी चमकाना तो पड़े। साफ चलो नहीं, लेकिन उसको चमकाना तो पड़े। फिर उनको पॉलिश चाहिए। अगला है यह पढ़ाई है ना, अंत तक तुम्हारी यह पढ़ाई चलेगी। पढ़ाई बंद हुई तो विनाश हो जाएगा। इसलिए कहा जब तक जीना है क्या पीना है, ये जो अमृत की बूंदे धारण कर रहे हो ये तुम्हारी पढ़ाई है, अब लास्ट पढ़ाई। और ये कब तक चलेगी, जब तक तुम्हारे देह अभिमान का अंत ना हो जाए। और जब वो पढ़ाई बंद हुई, अब तुम्हें पढ़ने की दरकार नहीं, अब तुम स्वरूप निष्ठ हो गए, तो फिर क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। ठीक है, ओम शांति।